पंजाब में एक तरफ बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, किसानों का भारी नुकसान हुआ और अब धान की फसल पर भी आफत आ गई है। धान की फसलों पर चाइनीज वायरस ने हमला बोल दिया है और गांव के गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। देखिए पटियाला से संवाददाता विशाल एंग्रीश की यह रिपोर्ट। पंजाब के किसान भीषण बाढ़ से अभी उबरे भी नहीं थे और चाइनीज वायरस ने किसानों की मुसीबतें और बढ़ा दी। धान की पकी फसल को चाइनीज वायरस अपनी चपेट में ले रहा है, जिससे किसानों पर बाढ़ के बाद ये दोहरी मार पड़ रही। ग्राउंड जीरो पर किसानों का दर्द समझने के लिए न्यूज 24 की टीम पटियाला जिले के समाना तहसील के गांव रंधावा पहुंची। यहाँ किसानों के उदास चेहरे फसल बर्बादी की कहानी बयां करते दिखे। यहाँ पर गांव रंधावा के कुछ किसान हैं जिनकी फसलों को भारी नुकसान भी हुआ है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बेंत सिंह जी। बेंत सिंह जी, ये बताएं कि कितना फसल का नुकसान हो चुका है आपकी का? साडे गांव च जी 150 एकड़ के करीब नुकसान हो चुका है हुण तक। ये है पौधा है धान का जिसमें से चावल निकलना था, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से इसका जो कलर है वो ब्लैक हो चुका है और जो धान इसके अंदर था, चावल था, वो भी खत्म हो चुका है। चाइनीज वायरस करके ना बिल्कुल ही खत्म हो गया सिस्टम। पानी तो कुदरती मार होगी, ये फसल कितनी तैयार कितनी खत्म हो रही दिनों दिन। ये उक्का खराब हो गया नहीं, उक्का जीरो हो गया नहीं, कोई ऐसे दाना नहीं जी, सिर्फ फड़ा हो गया। 2000 रुपया कराई वाले लै गए ने, 25,000 रुपया खर्चा लग गया, कुछ नहीं पल्ले पे, सब खत्म हो गई है। पूरा खत्म हो गया? पूरा खत्म हो गया। कितने एकड़ थी आप? 5 किले 5 एकड़ पूरी बर्बाद हो गई? पूरी बर्बाद हो गई। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। बिल्कुल बिल्कुल। इस चाइनीज वायरस से पंजाब के 7 जिलों में करीब 9,000 हेक्टेयर रकबे में धान की फसल बर्बाद हुई। रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, पठानकोट, मोहाली, मानसा, संगरूर और पटियाला में चाइनीज वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। धान की फसल को बर्बाद कर देने वाला ये चाइनीज वायरस है क्या, ये भी समझ लीजिए। इस वायरस का नाम सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रिक्ड ड्वार्फ वायरस है। दक्षिण एशियाई देशों और खासतौर से चीन में इसका प्रकोप देखा जाता है। वायरल टिड्डी दल के जरिए खेत में फैलता है। वायरस धान के पौधों को अंदर से खोखला करता है, फसल सूख कर काली पड़ जाती और पौधे बौने रह जाते। फसल जड़ से कमजोर हो जाती है और बर्बाद हो जाती। ये वायरस इतना खतरनाक है कि इससे खेत में खड़ी फसल 80% तक बर्बाद हो जाती। फिलहाल पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट जिलों का दौरा कर वायरस से निपटने का प्रयास कर रहे हैं। नुकसान के सही आकलन के लिए कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बाढ़ से आगे जा रहे पानी के कारण भी यह वायरस तेजी से फैल रहा है। साल 2023 और 2024 में इस वायरस का कोई असर नहीं देखा गया था। कृषि विभाग समेत PAU की करीब 10 टीमें वायरस से निपटने के लिए किसानों से तालमेल कर रही। कृषि अधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार का कहना है कि फसल पर हुए वायरस के हमले ने फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब इसमें कोई अनाज पैदा नहीं होगा। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि किसान इस पर कीटनाशकों का छिड़काव न करें, साथ ही किसान इस पर और खर्च न करें और अगली फसल की तैयारी करें। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ KVK ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਫਸਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਵਾਰਫ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਸਲ ਬੋਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤੇ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। क्यों बाढ़ के साथ तेजी से धान बर्बाद कर रहा ये वायरस किसानों के लिए नया संकट लेकर आया। ऐसे में अब किसान पंजाब सरकार से इसकी भरपाई के लिए अलग से मुआवजे की मांग कर रहे हैं।